स्टूडेंट वेलकम टू सक्सेस साइन। तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कल पढ़ी हुई थी और लेकिन क्या हुआ कि बीच में ही क्लास बंद हो जाने किसी कारण की वजह क्लास बंद हो गई, जिसकी वजह से वो और आगे क्लास नहीं हो पाई। तो कल कुछ चीज़ें रह गई थी, तो आज उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर शुरू हुआ था कि खाद्य संसाधन और संरक्षण का महत्व। खाद्य संसाधन और संरक्षण का महत्व, इसमें देखते हैं कि खाद्य संसाधन और संरक्षण का महत्व क्या है। खाद्य पदार्थों को अलग अलग रूप देना, खाद्य पदार्थों अलग अलग रूप देना। तो क्या है कि खाद्य पदार्थों को अलग अलग रूप देना, कि कैसे खाद्य पदार्थों को हम अलग अलग रूप देकर उसे तैयार कर सकते हैं। जैसे कि खाद्य संसाधन और खाद्य विनिर्माण। जैसे कि कोई भी मतलब जैसे कि आप देखिए कि मुरब्बे का अचार भी बनता है, आंवले का अचार भी बनता है, आंवले का मुरब्बा भी बनता है, आंवले का मतलब चटनी भी बनती है। मतलब क्या है, अलग अलग तरीके से उसको बनाना ना, कई रूप देना। तो कि क्या है कि खाद्य संसाधन और खाद्य विनिर्माण, खाद्य संसाधन और खाद्य विनिर्माण क्या है। खाद्य विनिर्माण की प्रक्रिया में वैज्ञानिक ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी। तो खाद्य विनिर्माण की प्रक्रिया में वैज्ञानिक ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और क्या है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कच्चे माल को मध्यवर्ती स्तर पर तैयार खाद्य पदार्थों जैसे कि सेमी फिनिश्ड फूड आइटम ना। तो कच्चे माल को मध्यवर्ती स्तर पर, उसको जो कच्चा पदार्थ है उसको अलग तरीके से मध्यवर्ती स्तर पर तैयार खाद्य पदार्थों अथवा तुरंत खाने के लिए तैयार खाद्य उत्पादों में परिवर्तित किया। जा सकता है। ये क्या है कि खाद्य संसाधन और संरक्षण का महत्व है कि इस तरीके से इसके महत्व को बढ़ाया गया कि जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनको क्या किया गया कि अलग अलग रूप दिया गया कि आप अलग तरीके से उसको करके आप कई तरीके से उसको आप सेल कर सकते हैं। और इससे क्या है कि मार्केट का जो मतलब दायरा है उसको आप बढ़ा सकते हैं और अलग अलग तरीके से उसको आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं ना, कि उस सामान को आप अलग तरीके से आप मतलब यूज़ करेंगे तो आपके जो समय है और श्रम है उन चीज़ों की बचत होगी। मतलब ये इस चीज़ के लिए है कि जो फूड आइटम है उनको अलग अलग तरीके से कई प्रकार से उनको तैयार किया गया। अब और देखते हैं, और इसके अंतर्गत क्या है कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाना। खाद्य पदार्थों को खराब होने
से बचाना, तो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाना। और भंडारण तथा परिवहन से परिवहन को सुविधाजनक बनाना। भंडारण तथा परिवहन को सुविधाजनक बनाना। जैसे कि अभी आप देखिए कि आपको कहीं घर से अगर आपको ले जाना हो कि आप ले जाइए घी ले जाइए या तो कोई तेल ले जाइए, तो आपको कितनी दिक्कतें आएंगी ना, कि वो क्या है कि उसको गिरने का डर रहेगा। लेकिन इसके द्वारा ये किया जाता है कि उसको देखिए कितने अच्छे से वो लोग पैक करके देते हैं कि आप कहीं भी ले जा सकते हैं, कि आप भंडारण मतलब किसी तरीके से कितने अच्छे से उसको स्टोर कर सकते हैं कि वो इस तरीके से पैक किया रहता है। परिवहन को कहीं ले जाने आने में वो सुविधाजनक उसको बनाया जाता है। और क्या खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाना, इसके अंतर्गत कि खाद्य पदार्थों को इतने मतलब जैसे कि हमने समझा था कि जब कोई प्रोडक्ट तैयार होता है ना, जब कोई प्रोडक्ट तैयार होता है, जब उसकी एक्सपायरी डेट होती है उसके बीच में ही, तो उसके बीच की जो अवधि होती है, और खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाना मतलब वो उतने दिन के लिए कि आपके लिए वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। तो और भी उसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, क्या वो मतलब जल्दी ख़राब ना हो, आपके शरीर को नुकसान ना पहुँचे, आपके कोई भी प्रोडक्ट हो वो आपको नुकसान ना पहुँचाए, उसके लिए है भंडारण और तथा परिवहन को सुविधाजनक बनाना। और आगे देखते हैं कि समय की बचत, इससे क्या होती है, समय और श्रम की बचत होती है ना, समय की बचत। और क्या होता है कि समय की बचत होती है, श्रम की बचत, श्रम की बचत। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं ये खाद्य संसाधन और संरक्षण का महत्व हमने देखा। अब देखते हैं कि खाद्य संसाधन की आवश्यकता। खाद्य संसाधन की आवश्यकता, संसाधन की आवश्यकता। अब ये खाद्य संसाधन की आवश्यकता में क्या है कि अतिरिक्त खाद्यान्नों का सदुपयोग, अतिरिक्त खाद्यान्नों का सदुपयोग, और क्या है कि भोजन में विविधता, और क्या है कि धन की बचत, समय श्रम की बचत, तो धन की बचत, समय श्रम की बचत। और क्या है कि ऐसे स्थानों तक खाद्य पदार्थों को, ऐसे स्थानों तक खाद्य पदार्थों को पहुंचाना जहां इनकी पैदावार नहीं होती, खाद्य पदार्थों का आसान संग्रह। ये क्या है कि इतना कि खाद्य पदार्थों को ऐसे स्थानों तक खाद्य पदार्थों को पहुंचाना जहां इनकी पैदावार नहीं होती, और खाद्य पदार्थों का आसान संग्रहण। अब देखते हैं कि ये देखिए क्या है, मतलब खाद्य संसाधन की आवश्यकता क्यों है। खाद्य को, ये जो खाद्य संसाधन है इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि
ये जो है कि अतिरिक्त खाद्यान्नों का सदुपयोग, मतलब जो भी अतिरिक्त खाद्यान्न हैं उनका क्या है कि उनका उपयोग हो सकता है इससे। और क्या होगा कि भोजन में विविधता, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी खाद्य पदार्थ है, उसका विभिन्न तरीके से, बहुत ही अनेकों इस तरीके से उसका आइटम तैयार करके वो मार्केट में बेचा जाता है और वो आपको तैयार मिलेगा ना। कि कोई भी आप देखिए कि क्या आपको मतलब क्या साबूदाने का देखिए पापड़ भी बनता है, और भी साबूदाने की अब देखिए सूजी वगैरह की क्या है कि सूजी का आपको मतलब ये मैक्रोनी वगैरह, पास्ता वगैरह देखिए मैदे का भी बनता है, सूजी का भी मिलने लगा। तो क्या है, कोई भी सामान है उसका कई तरीके से आइटम तैयार किया जाता है, कई विभिन्न प्रकार के उसका प्रोडक्ट तैयार किया जाता है ना, कि जिससे वो क्या है कि भोजन में विविधता, आपको कई प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको उसका टेस्ट अलग मिलेगा सब कुछ। और इससे क्या होगी, धन की बचत होगी, समय श्रम की बचत होगी। अब जैसे हमने बताया था ना, हम लोगों ने क्या समझा था कि जैसे आप अगर इडली का बैटर घर पे तैयार करिए, अब देखिए इडली हो गया, ढोकला हो गया, और भी इडली हो गया, ढोकला हो गया और डोसा हो गया, इन सब का बैटर आपको मार्केट में मिलेगा, इन सब का बैटर आपको मार्केट में मिलेगा। इससे क्या होगा कि आप मतलब इससे समय और श्रम की बचत होगी। आप घर में सारी चीज़ें भिगोएंगे, उसके बाद क्या है उसको तैयार करेंगे, पीसेंगे सब कुछ, और आपको मार्केट में तैयार मिल रहा है, उसको घोलिए उसमें, उसके बाद उसको आप फट से बना लीजिए। तो आपकी समय श्रम की बचत हो रही कि नहीं। और क्या है कि ऐसे स्थानों तक खाद्य पदार्थों को पहुँचाना जहाँ पर इनकी पैदावार नहीं होती है। आप देखिए क्या ज़रूरी है हर जगह हर चीज़ें हो। यहाँ चावल हो रही है तो जहाँ पर इसकी पैदावार, जैसे यहाँ अब क्या यहाँ पर सेब वगैरह है, लेकिन क्या यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, यहाँ पर भी तो उपलब्ध है। जहाँ पर खेती होती है वहाँ पर देखिए जो सामान यहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं उसको विदेशों में भेजे जाते हैं, और जो विदेशों से होते हैं वो यहाँ पर आते हैं ना। और जो बाहर होता है, जब मतलब जहाँ जहाँ जो चीज़ें नहीं पैदावार होती हैं उनको वो हर स्थानों पर भेजा जाता है। कोई भी प्रोडक्ट हो, आप देखिए हर जगह हर चीज़ें मिल रही हैं। आप देखिए चाइनीज़ प्रोडक्ट है, कितनी चीज़ें खाद्य पदार्थ हैं चाइनीज़, क्या यहाँ नहीं मिल रही है? बन तो कहाँ रही है, बाहर ना, लेकिन यहाँ पर भी तो मिलती है। कितने प्रकार की मैगी हो गई, चाउमीन हो गई, ये सब क्या है। और भी कितने प्रोडक्ट हो गए, कितने भी मतलब सब कुछ हो गए। सब क्या है कि आप मतलब विभिन्न तरीके के आपको आइटम अब हर जगह मिलेंगे, जहाँ पर चाहे वो उसकी पैदावार हो, चाहे वो बने या ना बने, लेकिन वो आपको हर जगह मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, ऐसे स्थानों तक खाद्य पदार्थों को पहुंचाना जहां इनकी पैदावार नहीं होती है। खाद्य पदार्थों का आसान संग्रहण, इसकी वजह से खाद्य पदार्थों का संग्रहण करना आसान हो गया है। उसको इस तरीके से मतलब वो बहुत सेफ्टी तरीके से उसका संग्रहण किया जाता है। अब आगे क्या देखते हैं कि न्यूनतम संसाधित खाद्य, न्यूनतम संसाधित खाद्य, ये कम से कम संसाधित खाद्य पदार्थ होते हैं। तो ये कम से कम संसाधित खाद्य पदार्थ होते हैं, जिससे ताज़े खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, जिससे ताज़े खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनी रहती है। और क्या है कि जिस सामान्यतः इसके लिए इसके लिए उपयोग में लाई जाने वाली प्रक्रियाएं क्या है कि साफ करना,
और काट छाट करना, छीलना, काटना और पतले टुकड़े करना और पतले टुकड़े करना और क्या है कि निम्न ताप अर्थात प्रशीतन ताप पर भंडारण करना, प्रशीतन ताप पर भंडारण करना। तो ये क्या है, ये न्यूनतम संसाधित खाद्य है। ये कम से कम संसाधित खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे इसमें ताज़े खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनी रहती है। इसमें क्या होता है, सामान्यतः इसके लिए उपयोग में लाई जाने वाली प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं कि साफ़ करना, काट छाट करना, छीलना, काटना, पतले टुकड़े करना और निम्न ताप अर्थात प्रशीतन ताप पर भंडारण करना। ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अब आगे देखते हैं। संरक्षित खाद्य, संरक्षित खाद्य में देखते हैं, इसके अंतर्गत संरक्षण के लिए इसके अंतर्गत संरक्षण के लिए प्रयुक्त की गई विधियां उत्पाद के गुणों में अधिक परिवर्तन, उत्पाद के गुणों में अधिक परिवर्तन और क्या है कि अधिक परिवर्तन नहीं करती, अधिक परिवर्तन नहीं करती हैं। और क्या है कि जैसे कि आप देखिए कि इसमें क्या है, हिमशीतित मटर या और क्या है, हिमशीतित मटर और हिमशीतित सब्जियां, निर्जलीकरण मटर और निर्जलित सब्जियां, डिब्बाबंद फल, तो ये सब चीज़ें आती हैं। क्या है कि संरक्षित खाद्य में ये इस तरीके से संरक्षण करके इसको काफ़ी दिनों तक आप इसको देखिए मार्केट में ये मतलब आप इसका सीजन चला भी जाता है तब भी आप इसको आप मार्केट में पा सकते हैं, आप ले सकते हैं। ये नहीं है कि नहीं इस हर चीज़ें सिर्फ सीजन में ही मिले, अब बिना सीजन के भी वो उपलब्ध कराई जाती हैं। आगे देखते हैं। तो ये क्या था कि संरक्षित खाद्य। अब देखते हैं कि विनिर्मित खाद्य। विनिर्मित खाद्य, इसको देखते हैं कि इस प्रकार के उत्पादों में कच्ची सामग्री के उत्पादों में कच्ची सामग्री के, तो इस प्रकार के उत्पादों में कच्ची सामग्री के मूल गुण काफ़ी समाप्त हो जाते हैं। मूल गुण क्या होते हैं इसमें? मूल गुण काफ़ी समाप्त
हो जाते हैं और संरक्षण के लिए कुछ मूलभूत विधियां काम में लाई जाती हैं। अक्सर विभिन्न संघटकों जैसे नमक, शक्कर, तेल या रासायनिक संरक्षकों का उपयोग किया जाता है। तो अक्सर क्या है, इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। इसके उदाहरण क्या हैं कि जैसे अचार, जैम, मुरब्बा, शरबत, पापड़। अगर देखा जाए कि जैसे इसका मतलब है विनिर्मित खाद्य, मतलब आम से कोई दूसरा पदार्थ बना देना, आम से अमावट बना देना, आम से क्या है जूस बना देना ना, जो फ्रूट जूस होता है, आम से अचार बना देना। तो आम का मतलब विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं कि कोई भी खाद्य पदार्थ है उससे अलग तरीके का कोई प्रोडक्ट तैयार करना। तो इस प्रकार के उत्पादों में कच्ची सामग्री के मूल गुण काफ़ी समाप्त हो जाते हैं, मतलब जो उसका मूल गुण होता है वो समाप्त हो जाता है, उसको दूसरे रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है और संरक्षण के लिए कुछ मूलभूत विधियां काम में लाई जाती हैं। पहले आप देखिए जब अचार वगैरह बनता था तो क्या उसमें क्या मिलाया जाता था, उसमें क्या करते थे, उसको काफ़ी दिन तक सेफ रखने के लिए उसमें नमक, शक्कर, तेल, यही सब चीज़। अभी भी अगर अचार बनाते हैं तो उसमें नमक डाल देते हैं ना। आप देखिए नींबू का अचार बनाइए, चाहे आम का अचार बनाइए, चाहे कटहल का अचार बनाइए, जिस चीज़ का भी अचार बनाते हैं तो वो काफ़ी दिन उसको सेफ रखने के लिए क्या करते हैं, नमक, शक्कर, तेल या रासायनिक संरक्षक का उपयोग करते हैं ना। और क्या होता है इसके उदाहरण हैं, क्या बनता है, अचार बनता है, जैम, मुरब्बा, शरबत, पापड़, ये सब इत्यादि बनते हैं ना। तो जैसे कि हमने क्या समझा कि आम से कोई दूसरा प्रोडक्ट बना देना, आंवला का मुरब्बा बना देना, विभिन्न प्रकार के आलू से पापड़ बना देना, आलू की नमकीन बना देना, आलू की मतलब विभिन्न प्रकार के कई नमकीन देखिए आलू से बनने लगी हैं, पापड़ बनते हैं, मतलब अनेकों प्रकार के प्रोडक्ट तैयार करना। यही क्या हो गया, विनिर्मित खाद्य हो गया। अब देखते हैं फार्मूलाबद्ध खाद्य। फार्मूलाबद्ध खाद्य, इसको देखते हैं कि ये क्या है। विभिन्न संगठकों को मिलाकर विभिन्न संगठकों को मिलाकर और संसाधित करके क्या किया जाता है, करके ये उत्पाद तैयार किए जाते हैं, ये उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिससे प्राप्त उत्पादों का
उत्पादों का शेल्फ लाइफ अपेक्षाकृत अधिक हो सके। अपेक्षाकृत अधिक हो सके। जैसे कि क्या है, जैसे बिस्कुट और आइसक्रीम, केक, डबल रोटी। तो फार्मूलाबद्ध खाद्य क्या है, विभिन्न संगठकों को मिलाकर और संसाधित करके उसे क्या किया जाता है, ये उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिससे प्राप्त उत्पादों का शेल्फ लाइफ क्या है, उसका जो शेल्फ लाइफ हमने समझा था क्या, कि जितने मतलब जो उसका जब से बना है और जब वो एक्सपायर होने वाला है, जब हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो शेल्फ लाइफ मतलब जितने दिन में वो ख़राब होने वाला है उसको और अधिक बढ़ाया जा सके। जैसे कि बिस्किट हो गया, आइसक्रीम हो गया, ये सब क्या है कि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाती है ना। अभी आप ऐसे ही बना दीजिए तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगी, लेकिन इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कई तरीके से उसमें कई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कि जैसे बिस्किट हो गया, आइसक्रीम हो गया, केक हो गई, डबल रोटी हो गई ना। तो ये क्या हो गया, फार्मूलाबद्ध खाद्य हो गया। अब खाद्य व्युत्पन्न देखते हैं। खाद्य व्युत्पन्न उद्योग में खाद्य पदार्थों के संगठकों को उद्योग में खाद्य पदार्थों के संगठकों को कच्ची सामग्री से शोधन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि गन्ने से शक्कर अथवा तिलहन तेल युक्त बीज। गन्ने से क्या बनाना, शक्कर, और तिलहन यानी तेल युक्त बीज से तेल कुछ मामलों में क्या है कि तेल युक्त बीज तथा कुछ मामलों में व्युत्पन्न अथवा संगठक को और अधिक संसाधित किया जाता है और अधिक संसाधित किया जाता है। जैसे तेल का वनस्पति घी में परिवर्तन। तेल का वनस्पति घी में परिवर्तन, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जब तेल का वनस्पति घी में परिवर्तन करते हैं तो इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। हाइड्रोजनीकरण कहते हैं।
तो हमने क्या देखा कि खाद्य व्युत्पन्न में क्या होता है कि गन्ने से क्या बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं ना। और क्या बनाते हैं कि गन्ने से शक्कर, तिलहन यानी तेल युक्त बीज, यानी जैसे सरसों हो गई, तीसी हो गई ना, तिल हो गया ना, सरसों, तीसी, तिल, ये सब से सोयाबीन, मतलब ये सब क्या है कि तिलहन, तेल युक्त बीज, ये सब तेल युक्त बीज होते हैं ना। मूंगफली हो गई, तो ये सब क्या है, इस सब से हम लोगों को क्या बनते हैं, तेल बनते हैं। फिर तेल बनना और किससे, मतलब किसी एक कोई सामान है उससे दूसरी सामग्री तैयार करना, कुछ और व्युत्पन्न अथवा संगठक को और अधिक संसाधित किया जाता है, जैसे तेल का वनस्पति घी। मतलब इतना ही नहीं, पहले हमने क्या बनाया, तेल बनाया, और तेल का वनस्पति घी में परिवर्तन, और ये परिवर्तन क्या कहलाया, इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। मतलब किसी एक चीज़ को पहले दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना, फिर उसके बाद वो तेल बना, तेल से क्या बना, वनस्पति घी में परिवर्तन हुआ। तो यही क्या कहलाया, ये खाद्य व्युत्पन्न कहलाया। क्या कहलाया, खाद्य व्युत्पन्न। कि कोई भी पदार्थ है, जैसे कि गन्ना है, गन्ने से क्या बना, गन्ना है, गन्ने से शक्कर ना। और इस तरीके से कि जो तिलहन मतलब तेल युक्त बीज है उससे तेल बना, तेल से क्या बना कि वनस्पति घी बना। अब देखते हैं संश्लेषित खाद्य। संश्लेषित खाद्य, ये संश्लेषित खाद्य क्या होता है कि ये उत्पाद सूक्ष्म जैविक जैविक अथवा रासायनिक संश्लेषण ये उत्पाद सूक्ष्म जैविक अथवा रासायनिक संश्लेषण द्वारा भी निर्मित किए जाते हैं, तो हमने क्या देखा कि ये उत्पाद सूक्ष्म जैविक अथवा रासायनिक संश्लेषण द्वारा भी क्या करते हैं, निर्मित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए इसमें क्या है कि जैसे उद्योगों में उपयोग में आने वाले एंजाइम और पोषक, जैसे कि विटामिन, तो ये क्या है, ये संश्लेषित खाद्य है कि ये उत्पाद सूक्ष्म जैविक अथवा रासायनिक संश्लेषण द्वारा भी निर्मित किए जाते हैं, जैसे कि उद्योग में उपयोग आने वाले एंजाइम और पोषक, जैसे कि क्या, विटामिन, ये सब तैयार किए जाते हैं। अब आगे देखते हैं कार्यमूलक खाद्य। क्या है, कार्यमूलक खाद्य। कार्यमूलक खाद्य, ये क्या होता है, ये खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य पर, मानव स्वास्थ्य पर लाभदायक प्रभाव डालते हैं कि जैसे कि क्या हो गया कि मिल्क ना, जो मिल्क प्रोडक्ट हो गया, ये क्या है, कार्यमूलक खाद्य हैं। ये खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य पर क्या करते हैं, लाभदायक प्रभाव डालते हैं। ये कार्यमूलक खाद्य हो गए। अब देखते हैं चिकित्सीय खाद्य। अब ये चिकित्सीय खाद्य क्या होता है, ये रोगों के आहारीय प्रबंधन में क्या कहते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं।
तो ये क्या है कि चिकित्सीय खाद्य क्या होता है, ये रोगों के आहारी, हम लोगों ने चिकित्सीय खाद्य पदार्थ के बारे में बहुत अच्छे से, चिकित्सीय डाइट जो होती है हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है। लेकिन चिकित्सीय खाद्य क्या होते हैं, ये रोगों के आहारी प्रबंधन में उपयोग में क्या करते हैं कि लाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कम सोडियम वाला नमक, जैसे कि क्या है इसमें कम सोडियम वाला नमक, कम सोडियम वाला नमक, लैक्टोज असहता वाले व्यक्तियों के लिए लैक्टोज मुक्त दूध, इसे क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति लैक्टोज को नहीं पचा पाते हैं, लैक्टोज क्या है कि इसको नहीं पचा पाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं लैक्टोज असहता ना। कि ऐसा दूध, ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना जो कि क्या है कि जिसमें लैक्टोज ना हो, ऐसा मिल्क तैयार करना, उसे क्या बोलते हैं, उसे लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस। हाँ, तो ऐसा खाद्य पदार्थ मतलब ऐसा कि कम सोडियम वाला नमक तैयार करना, लैक्टोज असहता मतलब ऐसा मिल्क तैयार करना जिसमें लैक्टोज ना हो ना। कितने भी खाद्य पदार्थ देखिए तैयार किए जाते हैं वो चिकित्सीय खाद्य होते हैं कि रोगी को ध्यान में रखते हुए वो खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। जैसे कि आप देखिए शुगर फ्री बिस्किट वगैरह हो गया, ये सब क्या है, ये सब इसीलिए बनाया गया है। तो ये कार्यमूलक खाद्य क्या था कि ये खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य पर लाभदायक प्रभाव डालते हैं। और चिकित्सीय खाद्य क्या था, ये रोगों के आहारी प्रबंधन में उपयोग में लाए जाते हैं। ये रोगों के पर्पज़ से, रोगी के पर्पज़ से बनाए जाते हैं कि इसमें ये चीज़ें खानी है तो उसी पर्पज़ से उसको तैयार किया जाता है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए शुगर फ्री बिस्किट है ना, और भी ऐसे बहुत से खाद्य पदार्थ हैं कि उसको इसी तरीके से तैयार किया था। सबसे बड़ा तो देखिए ये च्यवनप्राश है ना, ये भी क्या है, ये भी शुगर फ्री च्यवनप्राश है। तो उसी तरीके से रोगी को ध्यान में रखकर उसको तैयार किया जाता है। तो अब आगे देखते हैं कि इसमें कुछ और चीज़ देखते हैं कि जीवाणु अधिक प्रोटीन युक्त, जीवाणु प्रोटीन युक्त खाद्य को, जीवाणु अधिक प्रोटीन युक्त खाद्य को प्रभावित करते हैं, खाद्य को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं कि जिसमें जीवाणु जो है वो अधिक होते हैं, वो ऐसे प्रोटीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, खाद्य को प्रभावित करते हैं। जैसे कि क्या हो गया, मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, ये सब क्या है, डेयरी उत्पाद, ये सब क्या कहते हैं, ये सब जल्दी अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये अधिक जोखिम वाले खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए कहलाते हैं ऐसा क्योंकि इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि देखिए ये प्रोडक्ट जो है बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। जो मिल्क प्रोडक्ट होता है वो भी बहुत जल्दी ख़राब होता है, मांस, मछली, ये सब चीज़ें भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं ना। और इसको देखते हैं कि जीवाणु 5 से 60 डिग्री सेल्सियस, 5 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और ताप का यह परास क्या कहलाता है, ताप का यह परास खतरे का क्षेत्र कहलाता है।
तो हमने क्या समझा कि जो जीवाणु हैं वो 5 से 60 डिग्री सेल्सियस पर ये वृद्धि करते हैं। ताप का यह परास क्या कहलाता है? खतरे का क्षेत्र कहलाता है। तो जो जिसमें ये प्रोटीन, जो जीवाणु अधिक मतलब जिसमें ये प्रोटीन होते हैं, जो जानवरों द्वारा प्राप्त प्रोटीन होते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, उसमें क्या है, जीवाणु जो है वो जल्दी पनपते हैं और जल्दी वो चीज़ें खराब होती हैं। तो ये हमने समझा। अब और देखते हैं, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयुक्त संसाधित विधियाँ। संसाधित, तो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए कौन सी विधियां हैं? पहला क्या है कि ऊष्मा का अनुप्रयोग, और दूसरा क्या है कि जल को हटाना, तीसरा है कि भंडारण के समय ताप को कम करना, और चौथा है पीएच कम करना, पांचवा है ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता पर नियंत्रण ना। और क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? पहले इतना देखते हैं कि ऊष्मा का क्या करते हैं कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए क्या करेंगे? ऊष्मा का अनुप्रयोग करेंगे और जल को उसमें से हटाएंगे। और क्या होगा कि भंडारण के समय ताप को कम करेंगे, पीएच कम करना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता पर नियंत्रण करेंगे। और ये क्या है? ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट यानी NIFTEM। ये कहाँ है? ये सोनीपत में है। कहाँ है? सोनीपत। ये सोनीपत में है ना। और वह केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्थान केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्थान यानी CFTRI मैसूर। ये कहाँ है? ये मैसूर में है। ऐसे संस्थान हैं जो इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। ऐसे संस्थान हैं जो इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो ये क्या? ये पूरा उसका फूड का जो हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है, फूड विनिर्माण होता है किस तरीके से, फूड संसाधन, खाद्य संसाधन क्या होते हैं, और क्या होता है कि कार्यमूलक खाद्य क्या होता है, चिकित्सीय खाद्य क्या होते हैं, ये सब हम लोगों ने समझा।
अब हम लोग क्या, ये कल का जितना छूटा था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब आज हम लोग क्या देखेंगे कि फूड सेफ्टी, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे और इसको जो है फूड सेफ्टी को हम लोग कल पढ़ेंगे। तो फूड सेफ्टी क्या है कि मतलब ये खाद्य सुरक्षा को कहते हैं ना। अब फूड सेफ्टी क्या है कि ये खाद्य सुरक्षा को कहते हैं। जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं वह मनुष्य के लिए फ़ायदेमंद है, वह मनुष्य को नुकसान ना करे। मतलब जो खा रहे हैं, जो दे रहे हैं, वो मतलब जो भी आहार है, जो भी उसको दिया जा रहा है, फूड जो मतलब आहार तैयार किया जा रहा है, वो मनुष्य को नुकसान ना पहुँचाए। ये क्या कहलाता है? फूड सेफ्टी कहलाता है। फूड सेफ्टी क्या है कि इसे फूड सेफ्टी को क्या कहते हैं? इसे खाद्य सुरक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे खाद्य सुरक्षा भी कहते हैं। जो भी आहार तैयार किया गया है वो मनुष्य को नुकसान न पहुंचाए, वो जो आहार ले रहा है उसको नुकसान न पहुंचाए, यही क्या कहलाता है? फूड सेफ्टी कहलाता है। तो फूड सेफ्टी के बारे में देखिए और डिटेल में इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और इसके आगे कल हम लोग फूड सेफ्टी पढ़ेंगे। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।